प्रभु का छिलकों का भोग लगावना आज हरि आए। आज हरि आए तुझे घर भावना आज हरि से भूख लगी है, कुछ खाने को दो। विदुरानी बोली आपके काका जी बजरिया में गए हैं, अभी मीठे मीठे लड्डू लेके आने वाले हैं। बोले काका जी तो पता नहीं कब आएंगे, भूख तो अभी लगी है। अच्छा बहुत जोर से लगी क्या? कन्हैया बोले हाँ बहुत जोर से भूख लगी है। तो केले तोड़ करके लाई पेड़ से, और पेड़ से केले जो तोड़ते हैं आपको मालूम है कच्चे होते हैं, पेड़ पे पकता थोड़ी केला, कच्चे कच्चे केले तोड़ करके लाई और गोपाल जी को भोग लगा रही हैं। कैसे? केला छीलती हैं और केले का जो गूदा होता है पीछे फेंक देती हैं, छिलका दे रही हैं और श्रीमान जी छिलका खा रहे हैं बड़े प्रेम से। और दो ना काकी बहुत मीठा है। अच्छा मीठा है, आपको मीठा लगाए तो जरूर मीठा होगा। और लो सुनो 25 छिलके खा गए होंगे। बार बार कहते हैं बहुत मीठा बहुत मीठा। विदुरानी प्रेम में इतनी पागल हो गई कि बार बार छिलका ही पकड़ा देती। 25 गो छिलका विदुर जी आ गए केला का। इतने विदुर जी आए, इतने माही विदुर जी आए, विदुर बचन सुनाए, बचन सुनाए, कहाँ गवाई तूने भावना तो पगली, कहाँ गवाई भावना आज हरि आए। भावना आज हरि आए, आज हरि आए। विदुर जी ने देखा छिलके खिला रहे हैं, विदुरानी को डांट दिया, अरे छिलके खिला रही है तुम मेरे कन्हैया को, तुमने तो घर की लाज गंवा दी बिल्कुल। विदुरानी बोली अच्छा तो क्या मैं छिलके खिला रही थी? अरे गोपाल आपने क्यों नहीं बोला? कन्हैया ने देखा अच्छा तो क्या हम छिलके खा रहे थे? काकी जी आपने क्या खिलाया मालूम नहीं, लेकिन था बहुत मीठा। बहुत मीठा। जय 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 जय। क्योंकि मैं ये देखता ही नहीं कि लोग क्या मुझे दे रहे हैं, हम वस्तु का महत्व नहीं है, भगवान को क्या दिया गया ये महत्वपूर्ण नहीं है, किस भाव से दिया ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण बात है। भगवान तो कहते हैं भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही वो सार है, भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। हम तो विदुर जी भाव के भूखे, 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 और भाव बिना सब व्यंजन रूखे लगे, भाव बिना सब व्यंजन रूखे
स्वाद नहीं आवना काका, वो स्वाद नहीं आवना। आज हरिया तेरे घर पावना, आज हरिया तेरे घर पावना, आज हरिया तेरे घर पावना, आज हरिया तेरे घर पावना। गोविंद मेरो है जय हो, मेरो है गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। मेरो बापे बिहारी नंद लाल मेरो है, बिहारी नंद लाल मेरो है, मेरो बापे बिहारी नंद लाल मेरो है। सतदीप नवखंड में, बहुत बड़ी बात कह रहे हैं महाराज कि सतदीप नवखंड में जय जय अजी हो तो सदा जोनार, भगवान कह रहे हैं। और कैसवरी कैद दुर्घर हम तृप्त भये दो बार, कैसवरी कैद दुर्घर क्या खाया तृप्त भये दो बार। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, तेरा के बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो हो। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। जात पात कुल धर्म बड़ाई सब कुछ छोड़ करके जो केवल आपके पीछे लगा है भगवान, आप जानकी और लक्ष्मण तीनों उसके हृदय में मन में निवास कर। और जो दोष अपने में देखता है, गुण दूसरों में देखता है, उसके अंदर आपका निवास है। हम लोगों की कमजोरी क्या है कि हम गुण अपने अंदर देखते हैं, दोष दुख दूसरे में देखते हैं। मैं ठीक बाकी सब गलत। पिताजी पुत्र से कहते हैं मैं ठीक हूं तू गलत है, पति पत्नी से कहता है मैं ठीक हूं तू गलत है। तात बात में सकल संहारी, जो काम बन जाए तो बनाया मैंने और बिगाड़ दिया, कुछ बिगड़ गया तो बोले भगवान ने बिगाड़ दिया जरा। अरे क्या हुआ? बोला वो भगवान ने उठा लिया। भगवान किसी को उठाता है क्या? यही काम है उसके पास। भरत जी आए तो कैकेयी ने क्या कहा? बोले तात बात में सकल समारी, मैंने सब बात बना ली बेटा, पर कछुक काज कछु विद बीच बिगाड़ी। वो थोड़ा सा काम भगवान ने बिगाड़ दिया बीच में। क्या? बोले भूपति सुरपुर पति पगधारे, तुम्हारे पिताजी का देहांत हो गया, ये गड़बड़ हो गई, भगवान ने उठा लिया उनको। वाल्मीकि जी कहते हैं जो अपना दोष माने, तू दयालु दीन हो, तू दानी हो भिखारी, हो प्रसिद्ध पात की तू पाप पुंजहारी। जिसके अंदर ये भाव जागृत हो जाए, उसके हृदय में आपका सुंदर निवास है प्रभु। चित्रकूट गिरि कर हो निवास, तहाँ तुम्हार सब भांति सुबास। आप चित्रकूट में रहिए,
चित्रकूट चित्र की भूमि है सज्जना, जय हो। जहां अत्रि और अनसुईया का श्रम्य आश्रम है। नदी पुनीत पुराण बखाने, अत्रि प्रिया निज तप बल आनी। अत्रि मुनि का नियम था, रोज गंगा स्नान करने जाते थे, नित्य गंगा स्नान करने जाते चित्रकूट से। बहुत दूर पड़ता था, वृद्ध शरीर हो गया। माता अनसुईया ने प्रार्थना की, गंगा मैया मेरे पति देव का नियम है, रोज स्नान करते हैं, आपका दर्शन करते हैं, आचमन करते हैं, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि आप हमारी कुटिया की बगल से निकल जाओ बहती हुई? पातिव्रत धर्म में तो बहुत ताकत होती है ना। ये वही सती अनसुईया है जिन्होंने ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों को 6-6 महीने का बालक बना दिया था। ये वही गंगा अत्रि ऋषि के आश्रम के सामने होकर मंदाकिनी के नाम से बहने लगी। आप वहां जाकर के निवास करो प्रभु। भगवान वाल्मीकि जी से विदा लेकर आगे बढ़ रहे हैं। चित्रकूट में पहुंचने वाले हैं। समस्त ग्रामवासी, नगरवासी, वनवासी आकर के प्रभु को घेर लेते हैं। हम सेवक परिवार समेता, प्रभु ही न सकु जब आय सुदेता। हमारा तो एक एक पग, यहाँ की जितनी भी पगडंडी सब देखी हुई है महाराज। रोज का यही भ्रमण करना है हमारा, है क्या? कोल भील वनवासी है। आप बिल्कुल भी आदेश देने में संकोच मत करना। तो राम है केवल प्रेम प्यारा, ओ जान ले को जान। सुनो, ये वो लोग हैं जो कम से कम 3-3 महीने तक तो स्नान नहीं करते थे, नहाते नहीं है, मैले कुचले कपड़े हैं। वो राम जी से कह रहे हैं कि हम आपकी सेवा करेंगे, और राम जी उनको गले लगा रहे हैं। वो स्वामी जी कहते हैं कि राम ये देखते ही नहीं कि आपका कुल क्या है, खानदान क्या है, बिरादरी क्या है। राम तो केवल प्रेम देखते हैं। असुर बालकों को प्रहलाद को घेर लिया असुर बालकों ने, और बोले कि भैया हम तो दान करते नहीं, तप करते नहीं, राक्षस हैं, भोजन हमारा शुद्ध नहीं, तेरा भगवान हम लोगों को भी मिल सकता है क्या? तो प्रहलाद जी ने बड़ी सुंदर बात कही, न दानम न तपो नेजा न शौचम न व्रतानि च प्रीयते अमलया भक्त्या हरिरन्यत् विडम्बनम। दान करने से भगवान मिलेगा जरूरी नहीं है। करोड़ों की संपत्ति दान कर दो फिर भी मिले कि ना मिले क्या मालूम। भागवत में तो राजा नरक की कथा आती है, आप सबने सुनी होगी। कोटि गाय नित दान करत नर, गिरगिट जोनि पड़ी करमगत टारे ना हिटरी। दान करने से मिलेगा जरूरी नहीं है। न तपो नेज्या, नाक बंद करके उल्टे लटके रहो, भगवान मिल जाएगा। बोले न जाने कितने जन्म तपस्या करनी पड़े, जरूरी नहीं है। कब मिलेगा मालूम नहीं। न शौचम, दिन में 4 बार स्नान करो भगवान मिलेगा। बोले अगर पानी में स्नान करने से ही भगवान मिलता होता तो जल के जंतुओं को प्राप्त हो जाता। इसका मतलब ये नहीं है कि ये सब चीजें बेकार हैं, ध्यान देना। दान का अपना महत्व है, तपस्या करनी ही चाहिए, पवित्रता होनी ही चाहिए।
इसका मतलब ये मत निकाल लेना कि महाराज जी ने कहा साहब दान करना बंद, आज से भजन करना बंद, तपस्या करनी बंद। कहने का भाव ये है कि इन सब से भी भगवान मिल सकते हैं, लेकिन कितना समय मिलेगा मालूम नहीं, कितना टाइम लगे कुछ पता नहीं। प्रियते अमलया भक्त्या हरिरन्यत विडंबनम, वो तो केवल प्रेम से मिलते हैं। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले वो कोई जान निहारा। और प्रेम जिसमें हो जाए, जिसका प्रेम हो जाए, फिर क्या कहने हैं। भगवान से संबंध जोड़ो, जो भी संबंध आपको अच्छा लगता है परमात्मा संबंध से मिलता है सज्जन। तो हिमोहि नाते अनेक मानिए जो भावे। आपने सुनी हो कथा, अयोध्या जी में एक संत रहते थे, बड़े निर्मल संत बेचारे, लंबी लंबी सफेद सफेद दाढ़ी, सफेद लंबे लंबे केस, रामानुज संप्रदाय का तिलक। रोजाना रामलला के दर्शन करने जाते थे। राम जी का दर्शन करते भाव विभोर होते,